नमस्ते। आज हम बात करेंगे बैंकिंग और क्रेडिट के बारे में, मतलब उन चीज़ों के बारे में जो एक मजबूत फाइनेंशियल फ्यूचर की नींव रखती हैं। तो चलिए इस पूरी कहानी को आसान भाषा में समझते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि जब कोई लोन के लिए अप्लाई करता है तो बैंक वाले आखिर देखते क्या हैं? मतलब उनके दिमाग में क्या चलता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से कई लोगों को परेशान करता है ना? और यहीं पर एक अच्छी क्रेडिट प्रोफाइल की अहमियत समझ में आती है। तो आज हम 5 जरूरी बातों पर गौर करेंगे। पहले समझेंगे कि अपनी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, फिर देखेंगे कि उसे और बेहतर कैसे बनाया जाए। इसके बाद पैसे के लेन देन को स्मार्ट तरीके से कैसे करें, अपनी सेविंग्स को कैसे बढ़ाएं और आखिर में सबसे जरूरी, एक कंज्यूमर के तौर पर हमारे अधिकार क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रेडिट स्कोर और रिपोर्ट की। इसे ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो 3 अंकों का क्रेडिट स्कोर होता है ना, वो तो बस एक हेडलाइन है। असली कहानी वो तो पूरी क्रेडिट रिपोर्ट के अंदर होती है, और लेंडर्स वो इसी पूरी कहानी को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। तो भारत में ये जो स्कोर है, ये 300 से 900 के बीच होता है। 300 मतलब सबसे कम और 900 मतलब सबसे अच्छा। किसी का भी स्कोर इसी रेंज में कहीं फिट होता है। तो सवाल ये है कि इन नंबरों का मतलब क्या है। सीधा सा हिसाब है। अगर स्कोर 750 से ऊपर है तो समझिए कि सबसे अच्छी ब्याज दरें मिलने के चांस हैं। 700 से 749 के बीच भी ठीक ठाक है, काम चल जाता है। लेकिन हाँ, अगर स्कोर 700 से नीचे है तो फिर बैंक वाले आपकी प्रोफाइल को और बारीकी से जांचेंगे। और हाँ, अपनी फ्री क्रेडिट रिपोर्ट निकालना बहुत आसान है। बस किसी भी ब्यूरो जैसे सिबिल की वेबसाइट पर जाएं, अपना पैन और केवाईसी डिटेल्स पास में रखें, ओटीपी से वेरीफाई करें और बस रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी। मेरी सलाह है, इसे हर 3 महीने में एक बार जरूर चेक करना चाहिए। एक बहुत अच्छी आदत है ये। चलिए, स्कोर को तो समझ लिया। अब सवाल उठता है कि इसे बेहतर कैसे बनाया जाए। इसका जवाब हमारी फाइनेंशियल आदतों में ही छिपा है। तो देखिए, क्रेडिट स्कोर 4 मुख्य चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे जरूरी है समय पर पेमेंट। दूसरा, आप अपनी क्रेडिट लिमिट का कितना हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। कोशिश करें कि ये 30% से कम ही रहे। और आखिर में, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कितनी पुरानी है और आपने हाल फिलहाल में कितनी बार लोन के लिए अप्लाई किया है, इसका भी असर पड़ता है। यहाँ एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि एक मजबूत स्कोर टैक्टिकल मूव से नहीं बल्कि प्रेडिक्टेबल बिहेवियर से बनता है। मतलब साफ है, कोई शॉर्टकट नहीं है, बस लगातार अच्छी आदतें बनाए रखनी होती हैं। अक्सर लोगों को एक गलतफहमी होती है कि अपना स्कोर चेक करने से वो कम हो जाता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब कोई खुद अपना स्कोर चेक करता है तो उसे कहते हैं सॉफ्ट इंक्वायरी, और इसका स्कोर पर कोई असर नहीं होता। हाँ, जब कोई बैंक या लेंडर आपके लोन एप्लीकेशन के लिए स्कोर चेक करता है, वो हार्ड इंक्वायरी होती है और उसका थोड़ा और टेम्पररी असर पड़ सकता है। तो क्रेडिट प्रोफाइल तो हो गई। अब बात करते हैं रोजमर्रा के मनी ट्रांसफर्स की। भारत में पैसे भेजने के इतने सारे तरीके हैं, तो ये समझना जरूरी है कि कब कौन सा तरीका इस्तेमाल करना बेस्ट है। तो जल्दी से समझते हैं। देखिए, एनईएफटी है रूटीन ट्रांसफर्स के लिए, जिसमें कोई जल्दी नहीं होती। ये अब 24/7 काम करता है। फिर आता है आरटीजीएस। ये है 2 लाख से ऊपर के बड़े और अर्जेंट पेमेंट्स के लिए, जो रियल टाइम में हो जाता है। आईएमपीएस है 5 लाख तक के इंस्टेंट ट्रांसफर के लिए। और यूपीआई तो हम सब जानते ही हैं, रोज के छोटे मोटे पेमेंट के लिए सबसे बढ़िया और सबसे तेज। और एक बात, जब भी कोई बड़ी रकम भेजनी हो तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए। हमेशा आईएफएससी कोड और नाम को डबल चेक करें। बेनिफिशियरी को ऐड करने के बाद पहले सिर्फ 1 रुपया भेजकर टेस्ट कर लें, और फाइनल अमाउंट भेजने से पहले सब कुछ एक बार फिर से देख लें। सेफ्टी सबसे जरूरी है। ठीक है, तो अब तक हमने पैसे संभालने और भेजने की बात की। अब अगला कदम है अपनी सेविंग्स को काम पर लगाना। मतलब पैसा सिर्फ बचाना नहीं है, उसे बढ़ाना भी है, वो भी सुरक्षा के साथ। तो ये सवाल मन में आता है कि बैंकों में हमारा पैसा कितना सेफ है। इसका जवाब है ये नंबर, 5 लाख रुपए। आरबीआई की एक संस्था है डीआईसीजीसी, जो हर बैंक में हर एक कस्टमर के 5 लाख रुपए तक की गारंटी लेती है, और इसमें आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों शामिल हैं। इन्वेस्टमेंट का एक गोल्डन रूल है, सबसे पहले अपने गोल का टाइम फ्रेम देखें। अगर 6 महीने के अंदर पैसा चाहिए तो सेविंग्स अकाउंट्स या लिक्विड फंड्स में रखें।
अगर गोल 6 से 24 महीने दूर है तो फिक्स्ड डिपॉजिट या लो ड्यूरेशन डेट फंड्स देख सकते हैं। और हाँ, इक्विटी या हाई क्वालिटी डेट फंड्स के बारे में तभी सोचना चाहिए जब लक्ष्य 3 साल से भी ज्यादा दूर हो। अब आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, अपने अधिकारों को जानना। देखिए, एक फाइनेंशियल कंज्यूमर के तौर पर आरबीआई के नियम हमें कई तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। आरबीआई ने हाल ही में कस्टमर्स की सुरक्षा के लिए कई नियम और कड़े किए हैं। जैसे बैंकों को अब हर फीस के बारे में साफ साफ बताना होगा। डिजिटल लोन लेने पर सोचने के लिए एक कूलिंग ऑफ पीरियड मिलेगा। क्रेडिट कार्ड बंद करवाने की एक तय समय सीमा है। लोन रिकवरी के तरीके भी अब रेगुलेटेड हैं और फ्रॉड होने पर आपकी देनदारी भी लिमिटेड है। और हाँ, यूपीआई पेमेंट फेल होना एक आम परेशानी है, पर इसके लिए भी नियम बिल्कुल साफ हैं। अगर पैसा अकाउंट से कट गया है लेकिन सामने वाले को नहीं मिला, तो बैंकों को एक तय समय के अंदर वो पैसा वापस करना ही होगा। तो इतनी सारी बातों के बाद एक सवाल खुद से पूछना तो बनता है, क्या हमारी फाइनेंशियल फाउंडेशन वाकई इतनी मजबूत है कि वो लंबे समय तक हमारा साथ दे सके? इस सवाल पर एक बार जरूर सोचिएगा।